मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 32 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 32 पद। मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हिया भी ना रहा। मेरे प्रियो, यह वचन प्रेरित स्तेफनुस के मुख से उस समय निकला था जब वह महायाजक के सम्मुख गिरफ्तार खड़ा था। मेरे प्रियो, नए नियम में यह पहली बार नहीं था कि यह कथन अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया हो, बल्कि यीशु मसीह ने, पतरस ने, यूहन्ना ने भी अपने वचनों में इसका उल्लेख किया है। तो आइए मेरे प्रियो, इस भोर हम वचन में देखें कि क्यों परमेश्वर अपने को और नए नियम में यीशु मसीह ने और पतरस और यूहन्ना ने इसका उल्लेख किया है, क्योंकि इसका बड़ा रहस्य हम जैसे विश्वासियों के लिए जानना जरूरी है। पहला, क्योंकि यह परमेश्वर का नाम है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने खुद अपना नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर रखा। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15 पद। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपने आप को जलती झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट किया ताकि अपने लोगों को मिस्र के दुखों से छुटकारा दिलाए, तब वह अपने आप को यह नाम दिया, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को मेरा यही पहचान बताना, क्योंकि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ। जो वाचा मैंने तेरे पितरों से बांधी थी, मैं वही परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा को ही अपना नाम बना लिया, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। अपनी प्रतिज्ञा और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही उसका नाम है। मेरे प्रियो, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वह प्रतिज्ञा थी जो उसने इज़राइल और अपने चुने हुए लोगों से की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से एक जाति, एक देश और आशीषों की प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो उसके पुत्र इसहाक के साथ भी चला। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 पद। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझी को और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और याकूब से भी यही वाचा आगे बढ़ी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 14 पद। और तेरा वंश भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और मेरे प्रियो, यही वाचा यूसुफ के मरने के बाद उसके भाइयों से होते हुए आज तक चली आ रही है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय 24 पद। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुझे इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। मेरे प्रियो, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर संबोधित करती है, और वही आशीष, प्रतिज्ञाएं और वाचा आज हमारे लिए भी पूरी हो रही है। तीसरा, जीतों का परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 से 32 पद। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर
और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीतों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परंतु जीतों का परमेश्वर है, जो संकेत देता है हमारे पुनरुत्थान का। परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, बल्कि परमेश्वर कहते हैं मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। इसका अर्थ है वे मरे नहीं बल्कि परमेश्वर में अब भी जीवित हैं। यीशु ने संकेत दिए कि अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक जीवित हैं। परमेश्वर का यह नाम पुनरुत्थान को प्रकट करता है। इसलिए वचन कहता है वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। चौथा नाम जो यीशु को परमेश्वर प्रकट करता है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 13 पद। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। मेरे प्रियो, वचन बताती है कि जब पतरस यूहन्ना ने मंदिर में यीशु नाम से एक लंगड़े को चंगा किए तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहूदियों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि यहूदियों ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करते थे, क्योंकि यहूदी केवल परमेश्वर को मानते थे। तब पतरस ने बड़ी सावधानी से अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को यीशु मसीह से जोड़ते हैं। इसलिए पतरस 15 पद में कहते हैं, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और पतरस ने इस वचन के साथ यह प्रकट किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है जिसमें हमारा उद्धार और चंगाई है। और साथ ही पतरस 24 और 25 पद में कहते हैं, यीशु ही वह वाचा है जिससे सारा संसार आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, यह नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज तक स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का यही नाम हमारे उद्धार को पूरा करता है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी और यीशु के मरने और जी उठने के द्वारा अपनी बांधी वाचा को पूरा किया। इसलिए इस भोर मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह नाम आप सबके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पिता परमेश्वर है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो हमें उद्धार और जीवन देता है। यीशु के रूप में तू जगत के अंत तक हमारे साथ है। हे पिता, तेरा नाम सदा काल तक बना रहे। इस भोर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोग तेरे नाम से जुड़े रहे, तेरे नाम से आशीष पाए, चंगाई पाए और तेरी सारी वाचाएं प्रतिज्ञाओं का वारिस ठहरे। हे पिता, धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय जनों के लिए जो सो गए हैं। वे तेरे नाम से आज भी जीवित हैं। पुनरुत्थान के सामर्थ में वे जिलाए जाएंगे। हे पिता, धन्य है तू और तेरा नाम और तेरे कार्य, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। इसलिए तेरा नाम आज तक जीवित है और सदा तक बना हुआ है। हे पिता, अपने नाम के निमित्त हमारे संग और साथ रहे, हम पर दया कर और अंत तक हमें अपने नाम से बांधे रख और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।